खोलकर सुन लो, मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां क्या है, शेरनियां हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी शेर हैं, तो अरे गरे से हम लोग शादियां नहीं करेंगे। एमएलए है, इसका काम क्या है, डेवलपमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत का रिलेशन करवाना है। ये हमेशा हेट स्पीचेस देकर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड करने की बातें करते रहता है। तो आपके पास दम है तो ऐसा स्टेटमेंट आप आकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बीच में आकर दीजिए कि आप ये जो बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू लड़के शादी कर रहे हैं, तो मैं उसको 5 लाख इनाम दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज एसडीपीआई ह्यूमन इंडिया मूवमेंट की तरफ से एक प्रेस मीट बुलाई गई है। ये जो प्रेस मीट बुलाने का जो रीज़न है, जो बीजापुर के एमएलए यतनाल ने एक मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बारे में एक बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दिया है। तो उस स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के साथ अगर हिंदू कम्युनिटी के लड़के अगर शादी करेंगे तो 5 लाख का इनाम देंगे। तो ऐसी घटिया स्टेटमेंट इस एमएलए यतनाल ने दी है। तो मैं एमएलए यतनाल से पूछना चाहती हूँ कि तुम होते कौन हो ऐसा स्टेटमेंट देने वाले हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बारे में। और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां जो हैं, एक हमारी जो लड़कियां हैं, लड़कियों के रगों में हमारा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का खून दौड़ता है, हमारी रगों में उनका खून दौड़ता है। हमारी कम्युनिटी की लड़कियां जो हैं, मुस्लिम लड़कियां जो हैं, शेरनियां हैं। तो हम शेरनियां जो हैं शेरों से ही शादियां करेंगी, ना कोई अरे गहरे से शादी करेंगी। तो मैं एमएलए यतनाल से ये कहना चाहती हूँ कि तुम कान खोलकर सुन लो, मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां क्या है, शेरनियां हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी शेर हैं, तो अरे गहरे से हम लोग शादियां नहीं करेंगे। और जो एमएलए यतनाल का जो काम है, वो एक एमएलए होने के बाद जहां पर इनकी जरूरत होती है, जहां पर डेवलपमेंट की बात होती है, जहां जैसे कि आप लोग थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा कि बीजापुर में बारिश की वजह से कई जगहों पर वार्ड में पानी भर गया था, एक बाढ़ का जैसा माहौल हो गया था। ये कहीं कहीं पर दूर दूर तक ये नजर नहीं आए, वैसी जगहों पर इनकी जरूरत थी। यहाँ तक कि बीजेपी की ही वार्ड में इतना सारा पानी भरने के बावजूद ये वहां पर नजर नहीं आए। आप डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट काम करने के बजाय ये हिंदू मुस्लिम ही हमेशा आप करते रहते हो, हमेशा हेट स्पीचेस आप देते रहते हो। ऐसा काम करना क्या आपको शोभा देता है? क्या ऐसी चीजें आपको शोभा नहीं देती? मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे स्टेटमेंट अगर आपके देना चाहते हैं, तो अगर क्या आपके पास में हिम्मत है, अगर आपके पास दम है, तो ऐसा स्टेटमेंट आप आकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बीच में आकर दीजिए। मैं बोलती हूँ कि अगर स्टेटमेंट अगर आप बीच में आकर अगर देंगे, तो जिस कदमों से आप चलकर यहाँ पर आएंगे हमारे बीच में, वही कदमों से, वही पैरों से आप जाने के लायक नहीं बचेंगे। वो हाल हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियां आपका करेंगे। और मैं गवर्नमेंट से भी ये डिमांड करती हूँ कि अभी तक इनके ऊपर सो मोटो केस क्यों नहीं हुआ, एफआईआर इन पर क्यों फाइल की नहीं गई? क्योंकि ऐसे हेट स्पीचेस से दे रहे हैं, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेकर बीच कांग्रेस गवर्नमेंट जो काम कर रही है, तो अभी तक इसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आप लोग जब तक आवाम प्रेशर नहीं डालेगी तभी आप लोग काम करेंगे? प्रेशर डालने से पहले ऐसे लोगों को आप लोगों का फर्ज बनता है कि इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं तो ऐसे ही दिन ब दिन ये जो भी मुंह में आता है वो बोलते ही चला जा रहा है। आखिर ये होता कौन है? ये एमएलए है, इसका काम क्या है? डेवलपमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत का रिलेशन करवाना है। ये हमेशा हेट स्पीचेस देकर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड करने की बातें करते रहता है। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है, ऐसे लोगों का मुंह बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज ये बोल रहा है एमएलए होकर ऐसी हेट स्पीचेस दे रहा है, ऐसे गलत अल्फाज, ऐसे घटिया स्टेटमेंट ये हमारे लड़कियों के बारे में बोल रहा है। और भी इससे पहले बहुत सारे हेट स्पीचेस इन्होंने दी है, और अपने आप को ये हिंदू हुली कहते हैं। हिंदू हुली होना तो हमारे कम्युनिटी के लड़कियों के बीच में आकर ऐसे स्पीचेस आप आकर बोल सकते हो, तो मैं तब देखूंगी कि तुम वापस जाते कैसे हो। कैमरे के पीछे ऐसे ही बातें करते हो। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बात करो। हमारे जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के हमारे जो शेर हैं, उनके सामने बात करो। पीठ पीछे ही आप लोग बात कर क्या कोई फायदा नहीं है। और मैं गवर्नमेंट से डिमांड करती हूँ कि पूरी ह्यूमन इंडिया मूवमेंट, एसडीपीआई ह्यूमन इंडिया मूवमेंट की तरफ से डिमांड करती हूँ कि इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनके ऊपर एफआईआर फाइल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
और शायद एमएलए यत्नाल की बेटी नहीं है, इसीलिए इतना ज्यादा ये बोल रहा है। इसको पता नहीं है, अगर इसकी बेटी होती तो औरत की इज्जत, एक लड़की की इज्जत क्या होती है तो इसको पता होता। मैं एमएलए यत्नाल से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी जो है, जो उसने तुमसे शादी की है, वो औरत ही है ना, या किसी और से तुमने शादी की है? मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम कान खोलकर सुन लो, नेक्स्ट टाइम हमारी कम्युनिटी की लड़कियों के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार तुम्हें सोचना होगा। मैं ये तुमसे कहना चाहती हूँ, पहले डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, बाद में क्या है जो तुम्हारा काम होगा ना वो तुम बोल सकते हो। और जो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कुछ भी अगर अब तुम्हें बोलना है तो बहुत सोच समझ कर तुम्हें बात करनी होगी, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लोग कभी भी ये हिंदू मुस्लिम के बारे में बात नहीं करते, हमेशा एक भाईचारे की और जो हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं इसके ऊपर एक सख्त कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ दिनों पहले ही धर्मस्थल में जो केस हुआ है, बहुत सारे लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है और उनका मर्डर करके उनको वहीं पर दफना दिया गया है। ऐसे केसेस में तुम्हारी बोलने की वहां पर जरूरत थी, लेकिन वहां पर तुम दूर दूर तक नजर नहीं आए ना। उनकी अपने हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनके ऊपर ना एक स्टेटमेंट तक तुमने बोला, और ये नहीं बोल रहे हो कि फेक न्यूज है, फेक अफवाह फैला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। तुम्हारी ही कौम की लड़कियों के साथ में, जो हिंदू बहनों के साथ में ऐसा हो रहा है, तुम्हें सामने आकर बात करने की जरूरत थी, उनकी सपोर्ट करने की जरूरत थी। अभी तक तुमने सौजन्या नाम की जो लड़की के साथ में अत्याचार हुआ था, मर्डर हुआ था, उसके घर जाकर तुमने बात क्यों नहीं की? उसके ऊपर तुमने दया क्यों नहीं दिखाई? क्या वो भी ये फेक था? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी और तुम ऊपर से इतने सारे हेट स्पीचेस दे रहे हो, हमेशा हिंदू मुस्लिम। कभी जो काम तुम्हारा है वो काम तुम करो, डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट जो भी तुम्हारा काम। अभी तक बीजापुर में जैसे कि आप देख सकते हो, रोड वगैरह जो भी है चलने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। जो भी बारिश होती है, सिर्फ 2 या 1 घंटे की बारिश में चलना मुश्किल है। तो कहाँ है तुम्हारी स्मार्ट सिटी? मैं ये तुमसे पूछना चाहती हूँ। डेवलपमेंट पर ध्यान दो, ये सब कुछ हिंदू मुस्लिम करना ये छोड़ो, जो तुम्हारा काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जिस तरह से काम करना है उस तरीके से तुम्हें काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर तुम्हें काम नहीं करना है। ये बात तुम्हें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी और गवर्नमेंट से और एक बार मैं पूरी एसडीपी और वन इंडिया मूवमेंट की तरफ से डिमांड करती हूँ कि इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज SDPI वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद, जो यत्नाल ने एक घटिया बयान दिया उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये जो बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू लड़के शादी कर रहे तो मैं उसको 5 लाख इनाम दूंगा। नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम कौम, मुस्लिम समाज क्या चीज़ है। आप ऐसे समाज के ऊपर सवाल कर रहे हैं, आज ऐसे समाज के ऊपर आप ऐसी घटिया स्पीच दे रहे हैं। आप अंदर जानते हैं कि उनकी तारीख क्या है, उन्होंने किस तरह इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना खून बहाया है। यही वजह है कि आप दूसरों को उकसा रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। आप अपनी घर की बहू बना के दिखाओ हमारे घर मुस्लिम लड़कियों को, तब हम माने ये बात।